हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए देर ना करते हुए मेरा आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या के क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए परिवार क्या कर सकता है जिससे आत्महत्या रुक सके, या कोई इंसान को आत्महत्या से कैसे रोका जा सकता है, फैमिली फ्रेंड्स का इसमें या पार्टनर का इसमें क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या एक ऐसी मानसिक स्थिति में आके इंसान करता है जो वो टोटली नेगेटिव हो जाता है। उसे ये लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, या उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं सुधर सकता, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। उसके वो पूरी टोटली निराशाजनक हो जाता है, टोटल नेगेटिव हो जाता है। उसके पास नेगेटिव थॉट्स इतने उसके माइंड पे हावी हो जाते हैं कि उसे ज़िंदगी जीने से ज़्यादा बेटर लगता है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। ठीक है, वो ज़्यादा आसान लगता है उसे। अब हम एक चीज़ सोच के देखें, उस इंसान की क्या मेंटली सिचुएशन रही होगी जो आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाता है। क्योंकि अगर हमें ज़रा सा भी कुछ आग का अगर थोड़ा सा अगर हमारा हाथ या उंगली झुलस जाए तो हमें कितना पेन होता है। अगर हमें ज़रा सी सुई चुभ जाए तो हमें कितना पेन होता है। सोच के देखो इस इंसान का मेंटली प्रेशर या मानसिक स्थिति सोच कर देखो उस इंसान की क्या होगी जो इतना बड़ा भयानक कदम उठाता है। ठीक है, तो चलिए इसके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैमिली कारणों के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके घर में हमेशा 2400 घंटे डोमेस्टिक वायलेंस का माहौल देखता है, जो इंसान देखता है अपनी माँ को पिटते हुए या अपने बाप को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर होते हुए। ठीक है, तो उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो कैसे पनपेगा, कैसे उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। मोस्टली केसेस में 90% केसेस में जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है महिलाएं। ठीक है, जो अपनी माँ को 2400 घंटे पीटते देखता है, अपने बाप को पी के उसकी माँ को मारते हुए देख रहा है, वो बच्चा कैसे पॉजिटिवली अपने दिमाग में थॉट्स ला सकता है। आखिरी में जाके अगर उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मिस हैपनिंग होगी तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी ही बढ़ती जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे मान लो कोई लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया, मतलब कोई जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो इंसान एकदम से आपको छोड़ के चला गया। कई लोग इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि जब वो इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहा जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, तो अब उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। शायद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उस इंसान के पास चले जाएंगे तो शायद जो है वो उससे मिल पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे। इसलिए जो है इस मिसलीडिंग की वजह से इंसान सुसाइडल अटैम्प्ट करता है। उसके बाद आता है वित्तीय समस्याएं। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो गया है और नौकरी करना इतना ही डिफ़िकल्ट, नौकरी ना तो मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा युवाओं में बढ़ चुका है कि बच्चे जो है हर तरह से तैयारी करते हैं लेकिन कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है या नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से फाइनेंशियली जो है वो वीक होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई महामारी आ गई या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनकी नौकरी चली गई तो भी वो जो है फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। या कोई बिज़नेस कर रहा है और उसके बिज़नेस में बहुत बड़ा ड्रास्टिक नुकसान हो गया, मतलब बहुत बड़ा मास डिजास्टर की वजह से या किसी भी वजह से जो है उनका बिज़नेस जो है वो काफ़ी नुकसान में चला गया, तो कई लोग इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा ही लगता है इस कर्जे से निकलने का कि सुसाइड कर लो, सब कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। कर्जे में डूबे हुए हैं तब भी उस केस में सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस तो इसका सबसे बड़ा कारण है ही। जब आदमी डिप्रेशन में स्ट्रेस में ज़्यादा है तब भी वो सुसाइडल अटैम्प्ट करने के बारे में सोचता है, क्योंकि जब डिप्रेशन में इंसान है तो उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि उसे ये लगता है कि ज़िंदगी में वो सब कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो है वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, उसे ये लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म कर दे तो इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाए। क्या है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान है, उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसको टूट जाता है बुरे तरीके से कि जिस फैमिली से वो उम्मीद करे बैठा था कि मेरा भाई इस टाइम मेरी हेल्प करेगा या मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होंगे, उस सिचुएशन में वो अपने आप को जब अकेला महसूस करता है। कई लोग इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब भी सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, दो पार्टनर्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में अच्छी नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बात तलाक तक आ गई है। तो कई बार पार्टनर
इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है, तो भी वो सुसाइडल अटैम्प्ट तक का कोई ना कदम उठाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो कोई नशे की लत में पड़ चुका है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, और जब उसे वो नशा नहीं मिलता, वो सब मतलब क्या कहते हैं, उसको लत लग चुकी है, उसकी बॉडी मांग रही है नशा और उसको वो नशा नहीं मिलता है, तब भी कई केसेस में जो युवा है वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं। स्पेशली 18 साल से प्लस, 18 साल और 18 साल से प्लस वाले बच्चे, इस एज के जो बच्चे हैं, वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब उनकी उम्मीद थी कि इतने % मार्क्स आ जाएंगे और उनको लगता है 90% मार्क्स आ जाएंगे, उनके आए 70% मार्क्स, तो वो इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तो भी वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और वो एग्ज़ाम जब क्लियर नहीं होता, किसी वजह से उसमें फेलियर हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। तब भी कई बच्चे इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मॉरली मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इस ट्रॉमा को बर्दाश्त कर पाए, तब भी वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने कर ली बात कारणों की। अब हम कारणों के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं फैमिली का इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है। अगर कोई जो है युवा आपके आसपास है, स्पेशली जो है सुसाइडल केसेस वाले मामले ज़्यादातर आते हैं 18 और 18 साल प्लस से लेके 45 एज तक के लोगों के, ठीक है। तो मतलब जो बच्चे हैं, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो या तो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी खुद के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे जो मतलब 45 साल तक के युवा हैं, 30 के 35 के, जिनकी शादी होगी लेकिन खर्चे नहीं चल रहे हैं, या पार्टनर के बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में खींचतान चल रही है, या फैमिली के बीच में खींचतान चल रही है, घरेलू कलह रहता है घर में, तो उस केसेस में, या बच्चे बात नहीं मानते या बच्चे उसके कहने से बाहर हो गए हैं, तो कई लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब भी सुसाइडल अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा इस एज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब परिवार की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब परिवार इस चीज़ में क्या रोल प्ले कर सकता है। पहली बात तो यह कि ना आप परिवार में ना खुशनुमा माहौल बना के रखिए, ठीक है। खुशनुमा माहौल कैसे कि जैसे मतलब मान लो आदमी नौकरी करके आया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की नहीं, मतलब पहले हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ की आपस में खींचतान है, या ये लग रहा है कि आपस में नहीं निभ रही है कुछ भी, दोनों आराम से पोलाइटली वे में बात कीजिए, ठीक है। एक दूसरे को ब्लेम मत करो, एक दूसरे के साथ ऐसा मतलब ऐसे अपशब्द यूज़ मत करो जिससे कि एक दूसरे की ईगो हर्ट हो, ठीक है। जहाँ तक हो सके एक दूसरे से आराम से बात करिए, अपने मैटर सॉर्ट आउट कीजिए। अगर नहीं होता है तो बड़ों की हेल्प लीजिए, अगर फिर भी नहीं कोई सोल्यूशन निकलता तो फैमिली उस केस में जो है अपने बच्चों के साथ खड़ी हो, और अब वो जो चाहते हैं, अगर वो तलाक तक वो चाहते हैं कि तलाक हो जाए, तो हाँ ठीक है, मतलब उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कीजिए जब तक रिश्ता नहीं टूटता है, मतलब कोशिश करिए उसे बना के रखने की, ठीक है। अगर लास्ट में सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है, तो उस टाइम अलगाव ही अच्छी स्थिति है, उस टाइम जो है अपना अलग रहना ही ठीक है, बजाय कि आप कुछ नेगेटिव करो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, जितना हो सके मतलब बच्चा, अगर कोई आपको लग रहा है, मैंने कल बताया था डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर आपको किसी इंसान में डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं तो उससे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है, बहुत बिगड़ चुकी है, तो उस टाइम आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प लीजिए या डॉक्टर की हेल्प लीजिए, ठीक है। या जो है फैमिली में किसी और बड़े की हेल्प ले सकते हैं आप, अगर नहीं लगता कि सिचुएशन आप संभाल पाओगे या कुछ भी है, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बता रही हूँ, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। उस बच्चे को, उस बंदे को, बच्चे को, इंसान को, जो भी है जिस स्थिति में है वो डिप्रेशन की या स्ट्रेस की, तो उसे निकालने की कोशिश कीजिए ताकि वो सुसाइड जैसा भयानक कदम ना उठा सके। दूसरा क्या है, घर में कलह की स्थिति, जैसे सास बहू के बीच में आपस में नहीं बन रही, सास बेटे को अपनी तरफ खींचेगी, बहू अपने पति को अपनी तरफ खींचेगी, तो क्या है वो इंसान खींचतान में भी वो एक गिल्ट में आ जाता है कि मेरी वजह से मेरी माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब होगी, अगर मैं इस औरत से शादी नहीं करता तो शायद मेरे माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी होती। तो ये चीज़ें भी इंसान को काफ़ी अंदर तक तोड़ देती हैं। दूसरा क्या है, हस्बैंड को पता है कि उसकी वाइफ सही है, माँ बाप गलत है, तो भी वो अगर वाइफ के लिए नहीं बोल पाता है या स्टैंड नहीं ले पाता है, तो भी जो है उसे ये लगता है कि मैंने अपनी वाइफ की ज़िंदगी जो है ख़राब कर दी। उस सिचुएशन में भी आदमी जो है काफ़ी गिल्ट की वजह से, अपराध बोध की वजह से सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। तो घर में कोशिश कीजिए
अगर मतलब आपको लगता है कि दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो दोनों का अलग अलग रहना ठीक है। मतलब जैसे ये है कि सास बहू की नहीं बन रही तो कोशिश कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, पहले कोशिश कीजिए दोनों में सुलह हो सके। अगर नहीं होती है उसके बारे में बात करूँगी कि उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक है। तो जहाँ तक मीडिएटर वाली सिचुएशन अपनाइए। तो दूसरा, सास को भी समझना चाहिए कि अगर आपका बेटा जो है इस तरह से घुट रहा है या अपराध बोध में है तो घर की सिचुएशन को सास बहू का फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे से सिचुएशन को थोड़ा कम बोलिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा उतना ही मतलब रखें जितनी ज़रूरत है। तो ऐसा करके भी आप जो है घर का माहौल ठीक कर सकते हैं घर में। उसके अलावा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली वीक हो रहा है कुछ भी, अगर फैमिली उसको सपोर्ट कर सकती है, स्पेशली माँ बाप, अगर लगता है कि आपके पास है इतना कि अपने बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो तो जो है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कोई इंसान जो है इतना नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव थॉट्स उसमें घर कर चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। उसकी कुछ बातें, जैसे वो आपको ये कहे कि कोई भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हुए कहे कि भाई तू अब ये सम कर लियो, ऐसा कर लियो, भाई मेरा तो कुछ भरोसा नहीं है, या मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, या ये कहे कि इस चीज़ का ध्यान रखियो, ये चीज़ अच्छे से रखियो, ये ऐसा कर लियो, वैसा कर लियो, या उसकी बॉडी पे कहीं चोट के निशान है, कहीं पे कुछ मतलब बर्निंग के निशान है, कहीं पे नील पड़े हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के आप कर सकते हो कि कोई जेन्युइन कारण नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो जो है आप उस इंसान की बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान नेगेटिविटी या डिप्रेशन में है तो, या आपको लग रहा है नेगेटिविटी उस पर हावी हो रही है किसी इंसान के ऊपर, तो उसकी खुल के बात सुनिए, ठीक है। उसको जज मत कीजिए कि वो किस तरह से कर रहा है, ऐसे वर्ड मत करिए कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो चलता रहता है, ऐसा कुछ भी, ऐसे वर्ड्स नहीं बोले, ठीक है। उसकी बात को सुनिए अच्छे से, उसके बाद अपनी कोई राय बनाइए इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, ये बंदा सही में ही कुछ ना कुछ गलत या भयानक अपने साथ कर लेगा, तो उस सिचुएशन में एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। दूसरा, कई बार मिसलीडिंग भी होती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई इंसान बार बार बोल रहा है कि मैं अपना को ख़त्म कर लूँगा या मैं सुसाइड कर लूँगा, तो परिवार वाले सोचते हैं इसकी तो आदत हो रही है, ये तो ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही कहता रहता है। तो उस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। कहीं ना कुछ दिमाग में कुछ मानसिक स्थिति ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और काउंसलर की हेल्प लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अपने बच्चों को, अपने जो युवा हैं उनको जितना हो सके, माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को, अपने जो है मैरिड जो आपके बच्चे हैं उनको अच्छे से फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए। उनकी बातें सुनिए, उनकी सिचुएशन पे ध्यान दीजिए ताकि सुसाइडल जैसी भयानक घटनाएं हमारे समाज में ना हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो जितना हो सके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।